मेरे सभी किसान भाइयों को नमस्कार। मेरा नाम है नितेश जैन और आप सबका स्वागत करता हूं मैं अनाज के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे श्रीराम कंपनी की एलएस की दवाई के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एलएस की दवाई के बारे में इस वीडियो के माध्यम से आपको इस दवाई की तमाम जानकारी देंगे कि ये दवाई आपको कौन कौन सी फसल में उपयोग में लेनी है, इसके टेक्निकल नाम के बारे में जानकारी देंगे और साथ ही साथ में दोस्तों इसकी डोज यानी कि इसकी कितनी मात्रा आपको कौन सी फसल में कौन से मौसम में किस तरीके से किस विधि के अनुसार उपयोग में लेनी है, ये सारी जानकारियां देंगे दोस्तों वीडियो के मध्य में महत्वपूर्ण बातों के हिस्से में। और वीडियो के अंत में, जैसा कि हम हर वीडियो के बाद में बताते हैं कि दवाई करते समय आपको किन किन बातों की विशेष सावधानियां रखनी चाहिए, तो उन सब के बारे में भी जानकारी देंगे। तो दोस्तों, अगर अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं वीडियो की कि जो एलएस की दवाई है इसका मुख्य रूप से उपयोग आप मिर्च, चावल, प्याज और सेब की फसल में कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मिर्च यानी कि हरी मिर्च हो चाहे लाल मिर्च हो, मतलब सब्जी वर्गीय फसलों में कर सकते हैं। चावल मतलब धान जो पैडी हम बोलते हैं उस फसल में भी आप कर सकते हैं। और प्याज और सेब यानी कि एप्पल की फसल में भी आप उपयोग में ले सकते हैं। अब बात करें टेक्निकल नाम की, तो दोस्तों इसमें दो तरह के टेक्निकल हैं, एजेक्स्ट्रोबिन 11% और टेबिकोनाजोल 18.3% एससी फॉर्मुलेशन में ये उपयोग में मौजूद है। तो इसका मतलब इस टेक्निकल नाम से ये पता चल जाता है कि ये एक फफूंदी नाशक दवाई है, ये एक फंजीसाइड दवाई है। तो जिस भी फसल में फंगस से संबंधित समस्या हो उस सारी फसलों में आप इस दवाई का उपयोग ले सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों डोज की। जी हाँ दोस्तों, कि कितनी मात्रा में आपको ये दवाई लेनी है, कैसे कौन सी फसल में कितनी लेनी है, उसकी तमाम जानकारी आपके स्क्रीन पर शेयर हो रही है कि 240 से 280 ml प्रति एकड़ तो आपको मिर्च में लेना है। 240 से 280 ml, जिस हिसाब से रोग हो उस हिसाब से दवाई को घटा या बढ़ा सकते हैं। चावल में दोस्तों आपको 300 ml प्रति एकड़ लेनी है और प्याज में भी 300 ml प्रति एकड़ लेनी है। और सेब के पौधे में दोस्तों 8 लीटर पानी में 1 ml दवाई डालनी है मात्र। तो ये सेब के लिए विशेष आपको डोज का ध्यान रखना है कि 8 लीटर पानी में मात्र 1 ml आपको डोज डालनी है। दोस्तों, बताई गई डोज के हिसाब से ही आपको उपयोग में लेनी है एलकेसी दवाई। और साथ ही साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि 1 एकड़ फसल में आपको 10 स्प्रे टैंक का इस्तेमाल करना है। वो स्प्रे टैंक जिसमें 16 लीटर पानी आता है और अमूमन हम हमारे कंधों पर उसको उचाकर और स्प्रे करते हैं। तो वैसे 1 एकड़ में 10 स्प्रे टैंक स्प्रे होने चाहिए। और अब बात करते हैं महत्वपूर्ण बातों की। जी हाँ दोस्तों, ये स्लाइड आप गौर से देखिए। फ्रूट रोट, पाउडरी मिल्ड्यू, डाई ब्लैक जो मिर्च में लगता है, डाई ब्लैक, म्यान तुषार जो हम ब्लास्ट बोलते हैं, शीत ब्लाइट बोलते हैं, बैंगनी धब्बा जो प्याज में लगता है, पपड़ी, खस्ता फफूंदी, समय से पहले पत्ता गिरना जो सेब की एक बहुत बड़ी बीमारी है, को नियंत्रित करने के लिए हमें एलकेसी दवाई का प्रयोग करना है। ये तमाम बताई गई फफूंद है जो आपके सेब के, धान के, प्याज के, मिर्च के पौधे में आती रहती है। तो जिसमें से इनमें से कोई सी भी अगर बीमारी आती है तो आपको एलकेसी दवाई का प्रयोग करना है, बहुत जल्दी नियंत्रण मिल जाएगा। ये कई कवक रोग जनकों और रोगों के नियंत्रण के लिए एक व्यापक स्पेक्ट्रम कवकनाशी है। जी हाँ दोस्तों, विभिन्न प्रकार के ये तो कवक जो बताए हैं, ये जो रोग बताए हैं, इनके अलावा भी अगर कोई भी फफूंदी नाशक रोग लगता है तो भी आप एलकेसी दवाई का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एजेक्स्ट्रोबिन और टेबिकोनाजोल दोनों हैं। तो दो टेक्निकल होने की वजह से ये काम में परिणाम बहुत अच्छे निकाल कर देता है। इसका बहुआयामी क्रिया सुरक्षात्मक, उपचारात्मक और उन्मूलन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगर रोग नहीं लगा हो तो ये फसल को सुरक्षा प्रदान करेगा। तो आपके फसल पर रोग लगने से पहले ये सुरक्षा प्रदान करेगा। अगर रोग लग चुका हो
तो ये उपचार करेगा, तो ये उपचारात्मक के रूप में भी काम करता है। और अगर रोग नहीं भी लगा हो और अगर आपने इसको इस्तेमाल में ले लिया हो तो ये उन्मूलन के रूप में भी काम करेगा, मतलब ये पीजीआर, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर के रूप में भी काम करेगा और आपके पौधे को न केवल फफूंद से बचाएगा अपितु उसमें पैदावार भी बढ़ाएगा, चमक भी बढ़ाएगा, संख्या भी बढ़ाएगा, गुणवत्ता भी बढ़ाएगा, क्वालिटी, क्वांटिटी, इम्यूनिटी, हर तरह से पौधे में, फसल में कहीं ना कहीं फायदा पहुंचाएगा, जिससे जब हमारी फसल मंडी में बिकने जाएगी, खुले बाजार में बिकने जाएगी, तो उसका हमें भाव भी बहुत अच्छा मिलेगा। तो ये एलकेसी का सबसे बड़ा फायदा है कि न केवल ये रोग को दूर करता है अपितु हमारी पौधे को, हमारी फसल को पैदावार में भी बहुत बड़ा फायदा पहुंचाता है। इसकी दोहरी साइट कार्रवाई प्रतिरोधी प्रबंधन के एकदम उपयुक्त है। 2 टेक्निकल होने की वजह से काम बहुत ज्यादा तीव्रता से करता है। अब आपको कुछ फफूंद के फोटोज बताते हैं जिसमें एलकेसी बहुत अच्छा काम करती है। जैसे कि आप स्क्रीन के पीछे देख रहे हैं, अल्टरनेरिया लीफ स्पॉट, कोमल फफूंदी, चिपचिपा तना झुलसा, लेट ब्लाइट, सफेद जंग, टारगेट स्पॉट, रिंग स्पॉट, खस्ता फफूंदी, लीफ ब्लाइट, ये कुछ फफूंदी नाशक रोग हैं जो कि दूर करने के लिए फसल में आपको इनसे जल्दी से निरोगी बनाने के लिए आपको एलकेसी दवाई का प्रयोग करना है। ये कुछ चित्र इसलिए बताए गए हैं ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो कि जो हम नाम बता रहे हैं उस नाम का तो हम रोग जानते ही नहीं है। अभी तो आप फोटो देखकर तो पहचान ही जाएंगे कि हाँ इस तरह का रोग हमारे फसल में लगता है और आपको आसानी होगी समझने में। इसीलिए हमने चित्र के जरिए आपको ये बताने की कोशिश करी है कि आप इस तरीके से भी दवाई का प्रयोग इन रोगों को देखकर कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं सावधानियों की। जी हाँ दोस्तों, सावधानी रखना बेहद जरूरी है क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। बच्चों को दवाई की पहुंच से दूर रखना है। जब भी आप लिक्विड दवाई का इस्तेमाल करें तो बोतल को अच्छे ढंग से हिलाकर फिर ही उसका इस्तेमाल करना है। खाली पेट कभी भी खेत में नहीं जाना है। हमेशा अच्छा सा आहार लेकर, भोजन लेकर ही दवाई का स्प्रे करने जाना है। हाथ के दस्ताने, मुंह पे मास्क हमेशा लगा होना चाहिए दोस्तों जब भी आप दवाई का स्प्रे करें। बेहतर परिणामों के लिए हमेशा नैपसेक स्प्रे पंप और फ्लैट फैन नोजल का उपयोग करना है। फफूंदी नाशक दवाई को आप अन्य दवाई के साथ में मिलाकर उपयोग में ले सकते हैं, चाहे वो कोई अन्य फफूंदी नाशक दवाई हो, अन्य कीटनाशक दवाई हो या अन्य कोई भी प्लांट ग्रोथ प्रमोटर ही क्यों ना हो, कोई भी जाइम वगैरह कुछ भी हो तो उसके साथ में उपयोग में ले सकते हैं। लेकिन एक बात का जरूर ध्यान रखना है कि हर्बिसाइड यानी कि खरपतवार नाशक दवाई के साथ में आपको इसका उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना है दोस्तों। और साथ ही साथ में बेहतर परिणामों के लिए नैपसेक पंप का तो इस्तेमाल करना ही है, लेकिन आपको हवा से विपरीत दिशा में नैपसेक स्प्रे पंप का छिड़काव नहीं करना है। मतलब जिस दिशा में हवा बह रही हो उसी दिशा में आपको स्प्रे करना है ताकि दवाई की एकमात्र बूंद भी वेस्ट नहीं हो। दवाई जहां पर स्प्रे करनी हो वहीं पर ही स्प्रे होए और दवाई, महंगी दवाई कहीं आसपास की फसल में भी नुकसान नहीं पहुंचा दे। तो इसलिए जिस दिशा में दवाई हवा चल रही है उसी दिशा में आपको दवाई का स्प्रे करना है। अंत में दोस्तों आपसे हाथ जोड़कर अपील है कि बोतल चाहे एलेक्सी की हो चाहे कोई दूसरी दवाई की हो, ये सारी दवाइयां मनुष्य जीवन के लिए, मानव शरीर के लिए कहीं ना कहीं घातक और खराब होती है। तो बोतल का इस्तेमाल पूरा करने के बाद में आप बोतल को क्रश करके, तोड़ मोड़ के आबादी से दूर अपने खेत में, जमीन में गड्ढा खोदकर गाड़ दीजिए। इनको अन्य किसी उपयोग में आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है दोस्तों। तो ये थी तमाम जानकारी एलकेसी दवाई के बारे में। आने वाले वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे श्रीराम कंपनी की ब्यूकोना दवाई के बारे में। जी हां दोस्तों, ब्यूकोना दवाई एक बहुत ही जबरदस्त फफूंदी नाशक दवाई है और इसके बारे में विस्तार से और व्यापक रूप से आपको जानकारी देंगे वीडियो के अगले
भाग में जो आने वाला है कल। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ में। अगर जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, घंटी वाला नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर दबा लीजिए दोस्तों, ताकि आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे और आपका और हमारा साथ ऐसे ही बना रहे। दोस्तों नमस्कार।